डॉक्टर दिव्या नागवंशी, डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमने कल क्या देखे थे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखे थे। अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आज हम क्या बात करेंगे कि अगर यदि से हम कार्बोहाइड्रेट जब ज़्यादा अमाउंट में इंटेक करते हैं तो उसके कारण हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। ओके, अगर यदि से हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसके कारण हमें क्या है, डेंटल केरीज और टूथ डिके मतलब दांतों की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है कि शुगर लेते हैं, जब हम ज़्यादा अमाउंट में शुगर लेंगे तो क्या करती है, जो हमें भूख लगती है मतलब जो हमारी एपेटाइट होती है उसको क्या करती है, डिप्रेस कर देती है। ठीक है, और एक हॉलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करती है जो हमें किसकी तरफ ले जाती है, माल न्यूट्रिशन की तरफ, क्योंकि हम अपने डाइट में क्या है कि प्रॉपर चीज़ें दूसरी नहीं ले रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का इंटेक करेंगे तो वो हमारी भूख जो होगी उसको सप्रेस करने लगेगी और उसमें हमें क्या है कि एक हॉलो कैलोरीज प्रोवाइड करेगी जो हमें किसकी तरफ ले जाएगी, माल न्यूट्रिशन के लिए। जब हम ज़्यादा, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड की, जब हम ज़्यादा अमाउंट में शुगर का इंटेक करते हैं तो वो क्या करता है कि जो हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है ना, उसे बढ़ा देता है। जब ये ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है तो उसके कारण हमें हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, जब और नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जब कन्वर्ट होता है किस में, जब कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में। तो वो कहाँ में हमारे, ये फैट में कन्वर्ट हो गया तो ये कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में। जो ये हमारे एडिपोज टिश्यूज़ हो गए ये इनमें डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये एडिपोज टिश्यूज़ में डिपॉजिट होता है तो वो क्या कराता है, ओबेसिटी कराता है। जो हमने कार्बोहाइड्रेट ली है, ठीक है, अब हमने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हम लेते जा रहे हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते जाएंगे तो वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में। एक पीली तरह की जो लेयर है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये फैट में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कहाँ डिपॉजिट होने लगेगा, जो हमारे एडिपोज टिश्यू से। ठीक है, ये फैट कहाँ हो गई, ये हमारी स्किन हो गई और ये हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में रहने लगा। जब ये एडिपोज टिश्यूज़ में हो रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें क्या करवा रहा है, ओबेसिटी करवा रहा है मतलब। ठीक है, अगर यदि से जब हम बहुत ज़्यादा फाइबर लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये हमें, जो हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग होती है, ठीक है, जैसे ये हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग हो गई, ये हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग हो गई, तो ये क्या करती है, इंटेस्टिनल लाइनिंग जो होगी ना इसको इरिटेट करेगी। जब ये इरिटेट करेगी तो उसके कारण क्या है कि हमें क्रैम्प्स और ब्लोटिंग देखने को मिल सकता है। ये क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि गैस का फॉर्मेशन होने लगेगा और जो अदर मिनरल्स हो गया, ठीक है, आयरन और कैल्शियम है, उसके जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे भी क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है। तो आपको समझ आया होगा कि हम जब लो अमाउंट में ले रहे हैं मतलब हमें डेफिशिएंसी हो रही है तब भी हमें प्रॉब्लम है, और जब हम कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो उसके कारण भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर कि डाइटरी फाइबर होते क्या है। डाइटरी फाइबर का जो एडिबल पोर्शन कहलाता है प्लांट का, मतलब हम डाइटरी फाइबर ले रहे हैं मतलब कि हम कच्चा भोजन ले रहे हैं। तो कच्चा भोजन जब हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एडिबल पोर्शन ले रहे हैं हम, किसका, प्लांट्स का, जो क्या रेसिस्ट करता है डाइजेशन को, कहाँ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये कहाँ फर्मेंटेड होता है, पार्शियली होगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या है कि कुछ जो एंजाइम्स होती है उनकी कमी होती है, तो ये क्या है कि वो क्या करता है कि इसको डाइजेस्ट कर देता है कंप्लीटली। ठीक है, और जो डाइटरी फाइबर होते हैं ना ये लो कैलोरीज होते हैं, इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जैसे ये डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया हमारा,
जैसे ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि बहुत सारी जो स्पेसेस होती है ना, ये इसको कवर कर लेता है, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि हमारा जो पेट है वो क्या लगेगा कि फुली लगेगा, मतलब कि जो डाइटरी फाइबर होते हैं उसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये लो कैलोरीज होती है, ठीक है। और जब हम इसे खाते हैं तब क्या होता है कि हमें हमारे पेट में भारीपन लगता है। तो भारीपन लगता है तो वो क्या देखता है, हमें एक सेटिस्फेक्शन देता है कि हमारा जो पेट है वो क्या है कि फुल है, ठीक है। इसलिए हमको क्या है कि भूख जो होती है ना, जब हम डाइटरी फाइबर लेते हैं तो कम लगती है। अब डाइटरी फाइबर जो होता है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात करते हैं हम सॉल्युबल फाइबर की, दूसरी बात करते हैं हम इनसॉल्युबल फाइबर की। ठीक है, जैसे डाइटरी फाइबर है इसको दो में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और दूसरा है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, ठीक है। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है ये दो में डिवाइड हो गया है, फर्मेंटेबल, ये फर्मेंटेबल हो गया और इसको दो में डिवाइड किया गया है, एक होता है विस्कस और दूसरा होता है नॉन विस्कस। अब विस्कस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो हमारे पैक्टिन्स हो गए, बीटा ग्लूकन्स हो गया, गम हो गया, पिसाइलिन हो गया, ग्लूकोमेनन हो गया, ठीक है। नॉन विस्कस में आ जाएगा इन्यूलिन, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, रेसिस्टेंस डेक्स्ट्रिन्स, पॉलीडेक्स्ट्रोज, रेसिस्टेंस स्टार्च। और इनसॉल्युबल फाइबर्स में क्या है कि पुअरली और नॉन फर्मेंटेबल होता है, ये क्या है कि फर्मेंटेबल है। अब ये क्या है कि पुअरली और नॉन फर्मेंटेबल होता है, जो क्या है नॉन विस्कस होता है। अब इसमें आ जाएगा सेल्यूलोज हो गया, लिग्निन हो गया, रेसिस्टेंस स्टार्च हो गया और रेसिस्टेंट प्रोटीन हो गया। अब ये क्लासिफिकेशन बताया है वाटर सॉल्युबिलिटी और फर्मेबिलिटी के लिए। तो जैसे वाटर इंसॉल्युबल हो गया और ये वाटर इंसॉल्युबल और लेस फर्मेंटेबल, ये आ गया वाटर सॉल्युबल और मोर फर्मेंटेबल, ठीक है। फाइबर कंपोनेंट में बात करते हैं तो सेल्यूलोज, इसका डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लांट सेल वॉल का, इंसॉल्युबल होता है, ठीक है, कॉन्सनट्रेट एल्केलाइन में, सॉल्युबल होता है कॉन्सनट्रेट एसिड में, ठीक है। फूड सोर्स कहाँ से मिलेगा, जो हमको वेजिटेबल्स हो गया, शुगर बीट हो गया और बहुत सारे जो ब्रांच होते हैं उससे मिलेगा। हेमीसेलुलोज सेल वॉल क्या होती है इसकी, पॉलीसैकेराइड, कंटेन बैकबोन ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सॉल्युबल इन डाइल्यूट एल्केलाई, ठीक है। और ये किस में ज़्यादा मिलता है, फूड सीरियल ग्रेन में। वही लिग्निन की बात करते हैं तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट होता है और सेल वॉल कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स कॉर फेनाइल प्रोपेनल पॉलीमर और रेसिस्ट करता है बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलता है, वुडी प्लांट्स में। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल मोर फर्मेंटेबल की, तो इसमें आ जाएगा पैक्टिन। पैक्टिन जो होता है कंपोनेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल का और क्या है कि डी गैलेक्टोरॉनिक एसिड एज प्रिंसिपल कंपोनेंट, इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, डी गैलेक्ट्यूरॉनिक, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल है और ये जेल फॉर्मिंग करेगा। ये काहे में ज़्यादा देखने को मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम, शुगर बीट और पोटैटो, इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम गम्स की। गम्स की क्या है, सिक्रेटेड होता है, जो प्लांट इंजरी जो होती है, मतलब किस जगह में होता है, साइट ऑफ प्लांट इंजरी, ठीक है। और ये किससे सीक्रेट होता है, जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होता है उससे, ठीक है। इसमें आ जाएगा फूड और फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारे सीवीड हो गया, सीवीड का एक्सट्रैक्ट हो गया, माइक्रोबियल गम्स हो गया, ठीक है। लेग्यूमिनस सीड प्लांट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूसिलेज की। म्यूसिलेज जो होता है ये कौन सिंथेसाइज करता है, प्लांट सिंथेसाइज करेंगे और प्रिवेंट करते हैं डेसिकेशन ऑफ स्पीड ऑफ एंडोस्पर्म को, ठीक है। फूड इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है और हाइड्रोफिलिक स्टेबलाइजर है ये। प्लांट एक्सट्रैक्ट से मिलेगा गम एकेई, गम कराया और गम टेरागेकेंथ, इनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने देखे थे यहाँ पे डाइटरी फाइबर दो टाइप के हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल फाइबर क्या है कि
जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, और क्या अट्रैक्ट करते हैं किसको, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, और इजीली क्या होता है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब ये अट्रैक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एक जेल लाइक सब्सटेंस जो होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस होती है उसको स्लो डाउन करेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा कि जो डिक्रीज़ कर देता है और डिले कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स और शुगर का, ठीक है। और मतलब कि क्या करेगा, जैसे जेल लाइक सब्सटेंस है, सॉरी, ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और वाटर में क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, जेल लाइक सब्सटेंस बन जाएंगे। जब ये जेल लाइक सब्सटेंस बन जाएंगे तो जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। जब ये कम कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है फैट और शुगर का ब्लड में क्या हो रहा है, कम हो जाएगा, ठीक है। और जब ये स्लो डाउन कर रहे हैं हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस को, जब ये स्लो डाउन कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो सफिशिएंट वॉल्यूम है स्टूल्स की, वो क्या कर रहा है कि उसका फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ फर्मेंटेड होते हैं, हमारे गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि कुछ जो गैसेस होती है उसका फॉर्मेशन होगा और ये फर्मेंटेशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कौन करवाता है, ब्यूटेट शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये क्या करते हैं, करवाएंगे और इसका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ये जो फर्मेंटेशन हो रही है ये क्या करवाती है, जब ये फर्मेंटेशन हो रही है तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में उसका ग्रोथ करवाएगी और हमारे जो बॉडी के फंक्शंस है उसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट देगी जो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं बात करते हैं कि इनसॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है ना वो क्या है कि डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जब ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, यह वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। जब ये डिज़ोल्व नहीं करते हैं तो ये क्या है, और ना ही फर्मेंटेड होंगे हमारे गट माइक्रोबायोटा में। अब जब ये डिज़ोल्व भी नहीं हो रहे हैं और फर्मेंटेड भी नहीं हो रहे हैं तो ये बल्क लाइक एजेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। बल्क लाइक एजेंट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि जो मूवमेंट होगी स्टूल्स की, ठीक है, वो बढ़ेगी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। शॉर्ट उसमें समझ लेते हैं, जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई, ये हमारा स्टमक और ये हमारी हो गई इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जैसे ये इनसॉल्युबल फाइबर है, जब हमने इसको लिए तो ये क्या है कि ना ही वाटर में ये डिज़ोल्व हो रहे हैं ना ही ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फर्मेंटेड हो रहे हैं। तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, बल्क लाइक सब्सटेंस, जैसे ये बल्क है, ये बल्क लाइक सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब ये बल्क लाइक सब्सटेंस प्रोवाइड होगा तो हमारा जो स्टूल है, जैसे ये स्टूल है, तो ये क्या करेगा, इसको पुशअप करेगा और बाहर क्या कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब हम बात करते हैं आरडीए की। आरडीए कितना होता है 30 ग्राम्स पर डे, मतलब 30 ग्राम्स पर डे हमें इससे लेना है। अब सोर्सेज बात करेंगे जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबल फाइबर्स किस में होते हैं, जैसे कि जो फूड्स हम ले रहे हैं, बार्ले, नट, सीड्स, बीन्स, फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज और बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर आते हैं। इनसॉल्युबल में क्या क्या होगा, जो हमारा वीट हो गया, होल ग्रेन हो गया, वेजिटेबल, वीट ब्रांस हो गया, ये चीज़ें आती हैं हमारी इनसॉल्युबल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव फैट ऑफ डाइटरी फाइबर, ठीक है। जो डाइटरी फाइबर है उसे हमने लिए, वो कहाँ पहुँचा, हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचा। इंटेस्टाइन में पहुँचा, फिर उसका क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन हुआ तो कोलोनिक माइक्रोफ्लोरा है उसकी प्रेजेंस हुआ, तो वो किस में उसका प्रोडक्शन किस में हो रहा है, फिर वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइटरी फाइबर ऑन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब क्या करते हैं,
ठीक है। क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो गैस्ट्रिक एम्पिटी देखने को मिलेगा, हमारी जो स्मॉल बॉवल है उसकी मोटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। लार्ज बॉवल फंक्शन कराएगा, स्टूल का आउटपुट कराएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इंक्रीजेस फीकल बल्क, जो फीकल बल्क है उसे बढ़ा देगा। अब ये है डाइजेशन ऑफ फाइबर, ठीक है। फाइबर लिए एनारोबिक फर्मेंटेशन हुआ काय में, हमारे कोलोनिक माइक्रोफ्लोरा में, ठीक है। शॉर्ट्स एंड फैटी एसिड बना, एसीटेट, ब्यूट्रेट और प्रोपियोनेट, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये रिड्यूस कर रहे हैं जो हमारा गट का पीएच है उसको, फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और प्रोबायोटिक कोलोनाइजेशन करते हैं, और ग्रोथ जो होती है लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम की, इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। अब दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, ये ब्यूट्रेट, प्रीफर्ड फ्यूल, और क्या कर रहे हैं, ये इसका सब्सट्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है, किसका, कोलोनोसाइड्स का, और मेटाबोलाइज कर रहे हैं किसको, एसीटोट और बीटा हाइड्रोब्यूट्रेट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसीटेट और प्रोपियोनेट, जो होता है हमारे लिवर में एंटर करेगा तो मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है, जो भी एनर्जी से उसको, और उसके बाद क्या है कि लीवर में फॉर्मेशन यूटिलाइज कर रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस से, और ये क्या कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है किसका, एसीटेट का। अब बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। ये अगर यदि से जो हम ले रहे हैं उसमें क्या है, बल्क दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारी जो भूख है ना वो कम हो रही है, ठीक है। वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ये डाइजेशन जो हो रही है वो अच्छे से कर रही है, स्लो एब्जॉर्प्शन करा रहा है ग्लूकोज का, तो क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या कम हो रहा है। हमारा एलडीएल लेवल जो होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है उसे कम कर रहा है, तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। बीपी जो होता है उसको रेगुलेट कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है और डायबिटीज़ है उसके चांसेस हमें कम हो जाएंगे। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी स्पीड को बढ़ा दे रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे फंक्शंस अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। हमारे स्टूल को बल्क दे रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है उसे कम कर रहा है, ठीक है। और जो इंटेस्टिनल पीएच होता है उसको बैलेंस कर रहा है, और हमारे जो स्टिमुलेट कर रहा है इंटेस्टिनल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स का SCFA को, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमको कोलोरेक्टल जो कैंसर हो रहा है उसके चांसेस हमें कम देखने को मिल रहे हैं। बस इतना ही, आज हमारा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया है। थैंक यू।